सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और यार अब टिक्की भी मेरे पास खत्म ही हो गई है, तो आज मुझे टिक्की भी बनानी पड़ेगी, आलू टिक्की। और अभी एक पार्टी ऑर्डर भी मेरे पास आ रखा है, तो फटाफट से अभी मैं नहाने जाऊंगा एंड देन स्टार्ट करते हैं अपना टिक्की बनाने का प्रोसेस, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम जाता है। मतलब कम से कम ये लगा लो कि 3 घंटे तो भाई जाते ही जाते हैं। आज मैंने क्या सोचा है कि भाई टिक्की को थोड़े अलग तरीके से बनाऊंगा। पहले मैं क्या करता था, नॉर्मल जो अरारोट आता है उसके अंदर मतलब उसको लगा के वो फ्राई कर देता था। अब मैं क्या करूंगा कि ब्रेड क्रम्स जो होते हैं उसके साथ बनाऊंगा टिक्की, और दिखाऊंगा आपको कि कैसी बन रही है। मैं भी पहले ट्राई करूंगा कि कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। पहले अगर अच्छा लगेगा तो उसका मतलब सारा का सारा टिक्की उसी से बना दूंगा फिर मैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, तो बहुत ज्यादा लेट जाएगा फिर मेरे मतलब क्लाउड किचन का ओपन टाइम भी आ जाएगा। चलो फिर जाता हूँ फटाफट से नहाने के लिए, देन फिर आता हूँ और बनाते हैं टिक्की। तो ये मैंने ले लिए हैं लंबे वाले पोटैटोज। तो इसमें जो होता है टिक्की बहुत अच्छी बनती है, तो इसको अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने एंड देन इसको पील करने के बाद मैंने इसको सारे के सारे कुकर के अंदर डाल दिए हैं। अब ये आलू का साइज बड़ा है इसलिए मैं इसको कट कर दूंगा ताकि ये अच्छी तरीके से बॉईल हो जाएगा। इसके साथ ही साथ में मैंने ये ब्रेड्स ले लिए हैं जिसको मैं छोटे छोटे पीसेस कर दूंगा और इसको मिक्सर जार में डाल दूंगा और मैं इसको ग्राइंड कर दूंगा अच्छे से। अब इसको पीसने के बाद कुछ इस तरीके से बन चुका है। अब इससे क्या होगी कि जो हमारी टिक्की होगी वो और ज़्यादा क्रिस्पी लगेगी। तो इसको मैं कोट करूंगा टिक्की बनाने के बाद, इसी से हम कोट करेंगे पूरी टिक्की को और फिर फ्राई करेंगे। तो ये मैंने ले लिए हैं ऑरिगेनो और आपके चिली फ्लेक्स, क्योंकि इसी से सबसे अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं अच्छे से बॉईल किए हुए पोटैटोज को मैश कर दूंगा ताकि अच्छी तरीके से हमको टिक्की बनाने में आसानी रहे। अगर मैश नहीं होगा तो आपकी टिक्की नहीं बनेगी अच्छी। पोटैटोज को अच्छे से मैश करने के बाद इसमें डालूंगा मैं ऑरिगेनो और आपके चिली फ्लेक्स, और उसके बाद मैं डालूंगा कोरिएंडर लीव्स। इसके बाद मैं डालूंगा इसमें चंकी चाट मसाला, जिससे हमारे टिक्की में और ज्यादा टेस्ट आ जाएगा। इसको डालने से हमारी टिक्की और ज्यादा चटपटी बन जाएगी। अब मैं इसके अंदर डालूंगा अरारोट पाउडर, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है, व्हाइट कलर का होता है। इसके अंदर मिक्स करना है जिससे आपकी जो टिक्की होगी वो क्रिस्पी बनेगी। अब मैं इसमें डालूंगा थोड़े से पीस। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। अब इसकी छोटी छोटी टिक्की बना लेनी है और टिक्की बनाने के बाद फ्राई करने के बाद कुछ इस तरीके से भाई ये बनके रेडी हुई है। सॉरी मैं आपको बीच का प्रोसेस नहीं दिखा पाया फ्राई का, क्योंकि मेरे हाथ गंदे थे उस टाइम और मैं फोन को टच नहीं कर सकता था। ये जो मैंने सारी टिक्की बनाई है इन सब के ऊपर ब्रेड क्रम्स लगे हुए हैं और ये भाई और ज़्यादा मतलब पहले से भी अच्छी और क्रिस्पी मुझे टिक्की लगी है। अब जैसे ही टिक्की बनाने के बाद मैंने क्लाउड किचन को ओपन किया तो ये मेरे पास ऑर्डर आ गया था, जो कि था आपका तंदूरी पनीर पिज़्ज़ा का। और ये मिनी पिज़्ज़ा था। जो मैंने आज टिक्की बनाई है वो टिक्की मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है और क्रिस्पी लगी है एज़ कम्पेयर टू मेरी पहले वाली टिक्की, क्योंकि पहले वाली टिक्की को मैं ब्रेड क्रम्ब से नहीं मतलब कि कोट कर रहा था, बट इसको तो यार जब मैंने कोट करके निकाला है कढ़ाई के अंदर से तो इतनी ज़्यादा मतलब क्रिस्पी और अच्छी लग रही है कि क्या बताऊं। इस बार तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाया था पूरा प्रोसेस, बट अगली बार मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा दूंगा कि किस तरीके से मैंने टिक्की को बनाया है। आप लोग भी अगर घर में टिक्की बनाते हो, जो मैंने रेसिपी शेयर किया था, तो एक बार आप है ना ये ब्रेड क्रम्स वाले टिक्की बना के देखना, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा फिर। और यार आजकल पता है क्या हो रहा है कि अब ना घर से चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही है। मतलब कि यार घर में पूरा मेरा फ्रिज भर जाता है, अब घर का सामान रखूं या फिर मैं अपना सामान रखूं तो वो चीज़ें समझ नहीं आती है फिर। अब यार देखो बात तो यही होती है ना कि घर तो घर ही होता है। अब आप घर के किचन को पूरा एक कमर्शियल तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ना एक बार ऐसा खुद ही लगेगा कि यार अब ना मैनेज नहीं हो रही है चीज़। मैनेज इन द सेंस मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरा सामान ही है, अब मैं सामान कब तक बाहर रखूँगा, कभी तो ख़राब भी हो सकता है वो, तो इसलिए मुझे फ्रिज में रखना पड़ता है, जिसकी वजह से फ्रिज मेरा पूरा का पूरा ना भर जाता है। अब अगर मैं कमर्शियल वाला फ्रिज लेता भी हूँ तो वो रखूँगा भी कहाँ, जगह भी तो होनी चाहिए उसके लिए। और अगर मैं घर में रख भी देता हूँ तो यार वो ना थोड़ा अजीब सा लगेगा, क्योंकि घर जो डिज़ाइन करके बनाया गया है वो घर के लिए ही बनाया गया है, कोई कमर्शियल चीज़ों के लिए हमने सोच के नहीं बनाया था पहले। तो मेरे घर में स्पेस भी है, सब कुछ है, बट इशू यही आता है कि अगर मैं रख भी दूंगा तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, बाहर रखना पड़ेगा मुझे पार्किंग एरिया में मेरे। तो फाइनली मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं एक स्पेस ही लूँगा और स्पेस लेके पूरे कमर्शियल तरीके से ये जो अपना क्लाउड किचन है और साथ ही साथ में उसमें सेटिंग का एरिया भी होगा, उस तरीके से मैं ओपन करूँगा। बट मेरा जो क्लाउड किचन होगा वो एक सिंपल वाला क्लाउड किचन नहीं होगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि एक कैफ़े है, बट थोड़ा यूनिक कैफ़े होगा, एक थीम वाला कैफ़े होगा। मेरा कैफ़े तो ओपन करने का देखो यार पहले से ही प्लान था, बट मैं एकदम से रिस्क नहीं ले सकता था। पहले मुझे चेक करना था, ट्रायल लेना था कि भाई मेरा टेस्ट कैसा लग रहा है, लोगों को पसंद भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो ये मैंने क्लाउड किचन घर से रन किया है,
इसके बाद यार मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, समझने को मिली। कस्टमर के टेस्ट के बारे में पता चला मुझे कि कैसे कैसे कस्टमर को क्या चीज़ें पसंद आती है, मुझे क्या चीज़ें चेंज करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। साथ में ये भी समझने को मिला कि भाई बिज़नेस को रन कैसे करना है, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, बहुत सारी चीज़ें। और यही सब चीज़ें जो मुझे एक्सपीरियंस होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और बताता हूँ कि भाई आप लोगों भी ये चीज़ करो। और कितने सारे लोगों ने ये चीज़ ट्राई की है जो भी मैं बताता हूँ, और उनको काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को भी मिला है। और आज की डेट में उनका क्लाउड किचन जो है वो बहुत ही अच्छे लेवल पे चल रहा है। एक सक्सेसफुल जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो हमेशा यही सोचता है कि मुझे कस्टमर के हिसाब से चलना है, ना कि अपने हिसाब से। मैंने काफ़ी सारे ऐसे लोगों को देखा है कि वो लोग क्या करते हैं ना, अपने टेस्ट के हिसाब से अपने मेन्यू को बना देते हैं। ये नहीं देखते हैं कि मेरे मार्केट में, मेरे एरिया में, मेरे कस्टमर को क्या पसंद आएगा। अब आप लोग खुद ये सोचो कि जो उनके मेन्यू में आइटम्स है वो उनके एरिया के कस्टमर को अगर पसंद ही नहीं है तो क्या वो ऑर्डर करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और उनको यही लगेगा कि भाई हमारे पास तो ऑर्डर्स वगैरह नहीं आ रहे हैं फिर। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले उसकी मार्केट रिसर्च करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों का एक ये भी क्वेश्चन था कि जोमेटो जो है वो काफी ज्यादा कमीशन लेता है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आपको ये चीज तो पता है कि जोमेटो जो है वो हर एक ऑर्डर पे कमीशन लेता है। इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि फॉर एग्जांपल एक कस्टमर ने एक अनियन पिज्जा मंगाया है और उसका प्राइस है 100 रुपीज का, और जो पिज्जा बनाने की आपकी कॉस्टिंग पड़ी वो पड़ी 50 रुपीज की। हम यहाँ पे मैक्सिमम लेके चलेंगे पहले। अब जोमेटो ने 100 में से 35% का कमीशन काट लिया, यानी 35 रुपीज। तो आपके पास पैसे कितने बचे? 65 रुपीज। 65 में से आपका मेकिंग कॉस्ट था 50 रुपीज का, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ अब इस पे? 15 रुपीज का। अब क्या हुआ कि आपके मेन्यू में एक कॉम्बो था जिसमें आपका 100 रुपीज का पिज्जा था, 70 रुपीज की फ्राइज थी और 30 रुपीज की आपकी कोल्ड ड्रिंक थी। तो इस कॉम्बो का प्राइस था टोटल 200 का। अब कस्टमर ने क्या सोचा कि मैं 100 रुपीज का अगर पिज्जा ले रहा हूँ तो मैं 100 रुपीज और ऐड कर देता हूँ, तो ये दो चीज भी मुझे मिल जाएगी। तो कस्टमर ने यहाँ पे एक कॉम्बो का ऑर्डर प्लेस कर दिया जो कि 200 का था। तो जोमेटो ने आपसे 200 के ऊपर कमीशन ले लिया, यानी कि 70 रुपीज। अब आपके पास कितने पैसे बचे? तो बचे 130 रुपीज। अब आपका जो मेकिंग कॉस्ट था वो 50 रुपीज का आपका पिज्जा था, प्लस 10 रुपीज की फ्राइज थी और 20 रुपीज की कोल्ड ड्रिंक। टोटल हो गया 80 रुपीज। अब हमने 130 रुपीज में से 80 रुपीज को हटा दिया, तो जो अब हमारे पास प्रॉफिट बचा वो बचा 50 रुपीज का। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज समझ आई होगी कि अगर आप सिंगल आइटम सेल करते हो तो उसके ऊपर आपको ज्यादा कमीशन देना पड़ता है और कम प्रॉफिट मिलता है। वहीं अगर आप कोई कॉम्बो आइटम देते हो जो ज्यादा अमाउंट का है तो उसके ऊपर आपको कमीशन तो देना होगा, लेकिन प्रॉफिट अमाउंट आपका बढ़ जाएगा। तो इसलिए अगर आपके मेन्यू में कोई भी कॉम्बो नहीं है तो आप कॉम्बो ऐड करो, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि कस्टमर को उससे ये लगता है कि भाई कॉम्बो में हमें ज्यादा बेनिफिट भी मिल रहा है और हमें सस्ता भी मिल रहा है, और कॉम्बोज ऐड करने से आपको भी अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट होगा। तो अगर आपके पास ऑर्डर्स वगैरह नहीं आ रहे हैं तो आप अपने मेन्यू में कॉम्बोज भी ऐड कर लो। और अगर आप लोगों को नहीं पता है कि कॉम्बोज वगैरह कैसे ऐड करते हैं, तो देखो सिंपल सा प्रोसेस होता है इसका। जिस तरीके से आप अपने क्लाउड किचन के लिए आइटम ऐड करते हो जोमेटो पे जाके, उसी तरीके से आपको वहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने अनियन पिज़्ज़ा ऐड करा है, ठीक है, तो जिस तरीके से आपने अनियन पिज़्ज़ा को ऐड किया है उसी तरीके से आपको अपना कॉम्बो ऐड करना है। यानी कि कोई अलग से ऑप्शन नहीं होता है कि आपको लगेगा कोई अलग से ऑप्शन होता है कॉम्बो ऐड करने का, नहीं, आपको ही इसमें खुद से ही बना के कॉम्बो ऐड करना होता है। यानी कि जहाँ पे आप अनियन पिज़्ज़ा लिख रहे हो उसके साथ साथ में आपको लिखना है फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक, प्लस प्लस कर देना, तो ऐसा लगेगा कि ये कॉम्बो है। बाकी फिर भी अगर आपको ना समझ आए तो आप इंस्टाग्राम पे या फिर मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। तो फाइनली गाइस यार सारे ऑर्डर्स को निपटा दिया है और अब मैं आ गया हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, और मुझे अब वीडियो भी एडिट करना है तो उसमें भी टाइम जाने वाला है बहुत ज़्यादा। और आई होप कि आपको आज मैंने जो भी चीज़ें समझाई होगी बहुत अच्छी समझ आई होगी, कुछ चीज़ें सीखने को भी मिली होगी आपको। और अगर हो पाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वो ले आऊंगा जो मैंने बताया था आपको कि प्राइस को कैसे सेट करना है जो न्यू कमीशन आ रखा है उसके बाद। कि यार काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, अभी न्यू क्लाउड किचन बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया है और उनको न्यू पॉलिसी मिली है, यानी कि 12% वाली और पर किलोमीटर 14 रुपीज़ वाली। तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा कि आपको किस तरीके से प्राइस को रखना है कि आपको उसमें से प्रॉफिट भी निकल जाए और मेकिंग कॉस्ट भी निकल जाए। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है, तो वो भी आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, तो यहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और किसी को कोई भी डाउट होता है, प्रॉब्लम होती है, तो मुझे कमेंट भी कर सकता है और साथ ही साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें। ओके, टाटा, बाय।